आज 20 अगस्त 2020 नैतिक शिक्षा कक्षा 6 से 12 तक के लिए है। नैतिक शिक्षा में हम अच्छे आचरण के नियम, जिसका अर्थ होता है आचरण का अर्थ रहन सहन। रहन सहन पर चर्चा चल रही थी पिछले दिन। रहन पूरा हो गया था, सहन सहन पर चर्चा चल रही थी। उसके आगे सहनशीलता, हम सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी क्वालिटी है हमारी। और क्वालिटी ही नहीं, गुण ही नहीं, बल्कि हमारी एक शक्ति है, हमारी एक भुजा है। हमारी एक भुजा कैसे है, उसको भी समझना है। हमारे हाथ की 2 भुजाएं हैं और हमारी 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजा देवी के बारे में सभी लोग जानते हैं। अष्टभुजा देवी की पूजा करने के लिए भी लोग जाते हैं। उसी अष्टभुजा में से एक भुजा सहनशीलता भी है, सहन करने की शक्ति। तो बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण गुण है, शक्ति है। तो 8 भुजाओं में पहली भुजा सहन करने की शक्ति है, दूसरी भुजा है समाने की शक्ति, तीसरी है परखने की शक्ति, चौथी है निर्णय करने की शक्ति, 5वीं है सामना करने की शक्ति, 6वीं है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, 7वीं है समेटने की शक्ति, 8वीं है सहयोग करने की शक्ति। ये 8 भुजाएं हैं, इसी को अष्टभुजा कहते हैं। अष्टभुजा देवी के रूप में पूजते हैं, पूजा करते हैं। वो हमारी भुजाएं हैं, सबकी भुजाएं हैं, सबकी 8 भुजाएं हैं, 8 शक्तियां हैं, जिसका प्रयोग करके हम महान बन सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन के विकास को तीव्र गति से बढ़ा सकते हैं। तो सहन करने की शक्ति, सहन करना किससे सीखना है? आम के पेड़ से। आम के पेड़ में हम पत्थर मारते हैं तो वो हमको फल देता है। इतना सहनशील होता है आम, पत्थर मारने पर फल देता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम आम के पेड़ से सहन करने की शक्ति सीखते हैं, समझते हैं। ऐसे ही बहुत से महान पुरुषों के बारे में पढ़कर भी हम सहन करने की शक्ति, जैसा कि महात्मा के बुद्ध के बारे में हमने बताया था पिछले दिन, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया था, मोहम्मद साहब के बारे में बताया था। उन्होंने सहन करके अपना नाम दुनिया में रोशन किया और दुनिया को आगे बढ़ाने में, दुनिया को राह दिखाने में अपना सहयोग प्रदान किया। और वो महान पुरुष कहलाए, इतिहास में अमर हो गए। आज भी उनका गुणगान होता है, आज भी वो दुनिया में जाने जाते हैं, उनका लोग अनुसरण करते हैं, उनकी लोग प्रशंसा करते हैं, उनको लोग अपना एक राह दिखाने वाला मानते हैं। और मान करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, चलने का प्रयास करते हैं और फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं। नैतिक शिक्षा
यानी अच्छे आचरण के नियम, ये एक महत्वपूर्ण विषय है हमारी पढ़ाई का, हमारे जीवन का, जो हमारे जीवन का एक आधार है। जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए, जीवन के विकास के लिए इस पर हमें चलना ही होगा, आगे बढ़ना ही होगा। अपने को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहन शक्ति का विकास, सहन शक्ति का अभ्यास तो करना ही होगा। सवाल ये उठता है कि सहन शक्ति का अभ्यास हम कैसे करें। हमेशा ईश्वर की याद करते हुए कोई काम करेंगे तो सहन शक्ति का अभ्यास हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ईश्वर को याद करके, भगवान को याद करके, खुदा को याद करके ये काम शुरू करें तो सारे गुण हमारे अंदर आने लगेंगे, क्योंकि वो गुणों के सागर हैं। गुणों के सागर को हम याद करेंगे तो हमारे अंदर गुण आएंगे, और गुणों के सागर भगवान हैं, खुदा हैं, गॉड हैं। और यदि उसके विपरीत हम किसी आचरणहीन मनुष्य को याद करेंगे, जिसका आचरण अच्छा नहीं है, खराब है, जैसे लोगों को याद करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। वो दुर्गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। तो दुर्गुणों से बचने के लिए हमें केवल गुणवान, गुणों के सागर गॉड, अल्लाह, भगवान को ही याद करना है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो हैं एक। एक की याद में टिक जाना है। जब हम एक की याद में टिक जाएंगे तो हमारे सारे काम एकदम आसान हो जाएंगे। आज का पाठ बस इतना ही। इसके बाद हम अगले दिन चर्चा करेंगे समाने की शक्ति पर, जो हम समुद्र से सीखते हैं। फिर आगे की पढ़ाई अगले टर्न पे होगी। आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।